औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं चौधरी अफजाल द्रावड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से आपके लिए किताब पेश कर रहे हैं जामियत सवर हयात, खुदा की रज़ा और मखलूक की फ़लाह। इस किताब के मुसन्नफ़ सोशल और पॉलिटिकल स्कॉलर चौधरी मोहम्मद अरशद सोनीपति। ये किताब हमारी रहनुमाई करती है कि मौजूदा दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल करके हम कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस्लामी तालीमात की रोशनी में मखलूक की फ़लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में अपने समाजी माशी मशरती मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। इस किताब को कोटेशन के लिहाज से लिखा गया है। हर कोटेशन की अपनी एक अहमियत है, तो इसलिए आपने इन कोटेशन को बड़े गौर से सुनना है और इन पे अमल करना है ताकि हम अपनी ज़िंदगी में मखलूक की फ़लाह के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। इतनी पुरतकल्लफ दावत मत करो कि कोई दूसरा वैसी पुरतकल्लफ दावत ना कर सकने की वजह से जी चुराए और तल्लक तोड़ने पर मजबूर हो जाए। इसलिए सादा तर्ज अमल को अपनाओ ताकि दावतें करना आसान हो जाए और बाहमी रग़बत बढ़े। ऐसा माहौल इज्तिमाई माहौल बरकरार रखने और निज़ाम के क़याम में आसानियाँ पैदा कर देगा। इज्तिमाई माहौल में दूसरों का ख्याल रख कर चलना और तबीयत में सादगी इख्तियार करना ही सलाहियत का म्यार है, और ऐसा इज्तिमाई माहौल बन जाना हर दौर के सियासी, माशी, इक़्तिसादी और माशरती निज़ामों को परखने की कसौटी भी है। अगली कोटेशन में है, यानी कि मज़ीद लिखा गया, ज़िंदगी में जितनी उम्मीद कम रखोगे उतनी मायूसी कम मिलेगी, क्योंकि इंसान दुख कम देते हैं और उनसे वाबस्ता उम्मीदें ज़्यादा परेशान करती हैं। जब किसी वजह से कोई इंसान उम्मीद पर पूरा नहीं उतर पाता, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं, मगर तमदनी तरक्की के अमल में पुरुम्मीद रहना भी नागज़ीर यानी कि ज़रूरी है। तो मोहतरम साथियों, इस कोटेशन में लिखा गया है कि आप इंसानों से इस हद तक पुरुम्मीद ना हों, क्योंकि अगर आपको उनसे किए हुए वादे से मायूसी हो तो फिर आपको दुख कम हो। इसलिए उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे रखें और वही कादरो मालिक है और हिकमत वाला है। अगली कोटेशन में है, समाजी किरदार के लिए समाज से तलक ज़रूरी है और समाज में कामयाब वही होगा जो समाजी रवैयों को समझ कर किरदार का तयन करे। इसलिए हमें अपने बच्चों को समाज से जोड़ना चाहिए, ना कि समाज से काट कर दूसरों को बर्दाश्त ना करने वाली जानवरों की सी मुतकब्बराना ज़हनियत ख़ुद से पैदा कर दें। यानी कि हम अपने बच्चों को ये तरबियत करनी चाहिए कि वो समाज के साथ अटैच रहें, उनको समाज का सोशल पता हो, उनको सोसाइटी में उनके इंटरेक्शन हो। अगर वो मुतकब्बराना सोच रखेंगे तो वो सोसाइटी से कट जाएंगे। तो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत अपनी कौम की फ़लाह और कौम की इस्लाह के लिए करनी चाहिए। अगली कोटेशन में है, इस्लाम हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि कोई फ़र्द सरमाए और अख्तियारात की बिना पर इज्तिमाई कानूनी हदूद से तजावुज़ कर जाए। इसलिए इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम का ख़ासा है कि हक़ मईशत में मसावत और दर्जात मईशत में तफावत की बुनियाद पर अफराद के जज़वी हकूक़ का तयन किया जाए। इसलिए कौमी सतह पर बराबरी की बुनियाद पर वसाइल की तकसीम पूरी कौम का हक़ है। मज़ीद कोटेशन में है, मजहबी तबके को इस्तेमाल करना इस्तेमारी या तबकाती निज़ाम की ज़रूरत है, और मजहबी तबका जो इकनॉमिक दस्तरस यानी कि महारत नहीं रखता, सरमायादार का मौसर हथियार है, जैसा कि हमान का किरदार फ़िरौन के लिए था। अगली कोटेशन में है, सबसे बड़ी जंग सिर्फ वो जीतेगा जिसके इरादे मजबूत होंगे, क्योंकि मजबूत इरादे अमल का लाजमी तकाजा हैं और अमल के बगैर ज़िंदगी का कोई मकसद भी पूरा नहीं होता। मकसद तो है नेक बनाना, वो मज़हब के टाइटल से हो या मजहबी टाइटल के बगैर हो, इसको मैं कबूल कर लूँगा। यानी कि अगर कोई नेक बनना चाहता है, जो कौम की अपनी इंसानियत की इस्लाह या फ़लाह के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है, चाहे वो मजहबी तरीके से करे या गैर मजहबी तरीके से, इसको मैं कबूल कर लूँगा। और नेक इंसान को काफिर भी नहीं मानूँगा, और ज़ालिम मजहबी भी हो तो इसके जुल्म को कुफर ही मानता हूँ। यानी कि ज़ालिम
جو ظالم ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر ظالم اسلام میں بھی موجود ہے تو اس کو بھی ظالم ہی کہنا چاہیے، اور اس کو، اور ظلم ہے ہی کفر، کیونکہ اس کا ظلم خاص بانہ طرز عمل کسی بھی مذہب کی کسی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا. یعنی کہ اسلام ہمیں ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے اسلام میں جو ظلم کرنے والا ہے وہ بھی کفر کے ہی زمرے میں آئے گا. انسانی دل جیتنے کی قیمت عزت اور محبت ہے، جو پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے. سرمایہ کی دوڑ میں مولوی سرمایہ داروں کے لیے سرمایہ کے مخصوص طبقے کی طرف مرتکز ہونے کے عمل کا لازمی جز ہے. سرمایہ کی دوڑ میں مولوی سرمایہ داروں کے لیے سرمایہ کے مخصوص طبقے کی طرف مرتکز ہونے کے عمل کا لازمی جز ہے کہ وہ ناجائز ذرائع کو جائز قرار دے، کیونکہ اگر ناجائز کو ناجائز ہی قرار دیں تب تک تو سرمایہ کے لحاظ سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لہٰذا مولوی سرمایہ دارانہ نظام معیشت کو جائز قرار دے کر اس کے خلاف اٹھنے والی سرمایہ شکن تحریکات کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی کہ بہت سارے مولوی ایسے ہیں جو سرمایہ داروں کے چند پیسوں کے لالچ میں ان کے حق میں بیان دیتے ہیں. تو اس لیے جو مولوی سرمایہ دار ہیں وہ اگر ناجائز کام کر کے اپنے سرمایہ کو بڑھاتے ہیں اور مولوی اس کی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ معیشت کو ناجائز قرار دینا چاہیے. یہ جو تحریکیں ہیں جن کو مذہبی تفرقے بازی میں لا کے جن کو مولوی حضرات جائز قرار دیتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے بینکار ہیں، بہت سارے بینکنگ ہیں جو سود پہ چلتے ہیں، تو ان کی رکاوٹ بننا چاہیے، نہ کہ ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. ایسے سرمایہ پرست مذہبی طبقے کا صورت المعاون میں تعارف کروایا گیا ہے، اور سرمایہ پرستی کے ساتھ تعاون کر کے مفادات حاصل کرنے والے علماء کو علماء سو کہا جاتا ہے.